थंबनेल देख के आपको लग गया होगा कि मैं किस बारे में बोलने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, भगवान और विज्ञान। दोस्तों मैं बात करूंगा तब की जब मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। शिकार करके ही खाता था। उसके बाद आया झुंड में रहने का सवाल, क्योंकि झुंड में रहते थे तो सेफ रहते थे, क्योंकि झुंड में रहने के बाद किसी प्राणी को मारना बहुत संभव होता था। हिंस्र प्राणी रहते थे जैसे वाघ, सिंह, ऐसे प्राणियों से भी बचा जा सकता था। ऐसे करके झुंड में रहने का एक क्रिया शुरू हुई और झुंड में रह के ही गाँव गाँव शहर शहर बसते गए। जब आदमी को लगा कि मैं इतने सारे टेंशन से जी रहा हूँ, कभी भी मुझे वाघ मार सकता है, कि कभी भी नेचर का कुछ भी हो सकता है, तब इंसान ने भगवान नाम का एक प्रोडक्ट निकाला जिसमें वो आदमी दिन भर का ट्रेस उस भगवान के सामने कह देता था। यानी वो आदमी का माइंड एम्प्टी हो जाता था। वो आदमी कल सवेरे दूसरे दिन काम के लिए चल जाता था। दोस्तों ये अनुमान बहुत सारे वैज्ञानिकों ने लगाया है कि आदमी जब डरता था तभी भगवान के पास जाता था। यानी आप समझ सकते हो कि भगवान की निर्मिति कैसी हुई। भगवान का प्रकांड बढ़ते गया, भगवान 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 करने लगे लोग। और भगवान ये भी करने लगे कि इंडिया के कई डॉक्टर जाके मूर्ति की चेकअप करने लगे, जो भगवान की मूर्ति होती है। और भगवान का सिलसिला बढ़ते गया। इंसान डरते गया। इंसान डरता था महापुर से, इंसान डरता था भूकंप से, इंसान डरता था बारिश से। और डर के मारे भगवान पैदा होने लगे और उनको लगने लगा कि हम जब भगवान के पास अपनी मन्नत रखते हैं, दिल की बात रखते हैं, तो भगवान उनकी पूरी करता है। यही भगवान वो है मूर्ति वाला जो इस नेचर को बनाए रखता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अभी आदिवासी संस्कृति की पढ़ाई की नहीं है। आदिवासी पहले से कहता था कि भगवान जो कि पत्थर में नहीं होता। आदिवासी पहले से कहता था कि भगवान ने इस सृष्टि की निर्मित नहीं की है। इस सृष्टि की निर्मित, इस प्रकृति की निर्मित खुद प्रकृति ने की है। जी हाँ दोस्तों, इस नेचर की निर्मित इस प्रकृति ने की है। अगर इस सृष्टि में कोई जीव जन्म लेता है तो वो नेचर की वजह से। और आदिवासी इंसान तभी से मानता है। लेकिन अलग प्रोपेगेंडा दूसरा भी है कि भगवान मूर्तियों में होते हैं, भगवान ने इनका संहार किया, भगवान ने उनका संहार किया, ये। और दूसरी बात, आने वाला विज्ञान कहता था कि भाइयों नेचर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और विज्ञान इस बेस पे काम कर रहा था। और भगवान जो भी है वो छुआछूत के मारे भगवान का एक अलग अंदाज निकाला जाता था। ये दो ट्रैक चलते आते थे। पढ़ने वाले लोग विज्ञान को मानते थे और पढ़ के भी अनपढ़ रहने वाले लोग भगवान को मानते थे। और बताने लगा कि जो भगवान को नहीं मानता वो काफिर है, वो नास्तिक है, वो आस्तिक है। ऐसे दो ट्रैक आज तक चलते आ रहे। लेकिन जब इस 21वीं सदी में जब विज्ञान ने बहुत बड़ी डोर लांघ दी, विज्ञान आज मून पे गया है। विज्ञान आज अगर इस देशों को, आज अगर मैं अपनी बातें इस इंडिया के कोनों कोनों में पहुंचा सकता हूँ तो ये विज्ञान है। तो दोस्तों अगर ये विज्ञान है तो आज भगवान का तांडव भी बहुत है। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस कोरोना की भीड़ में, इस कोरोना महामारी के भीड़ में अगर इंडिया सतर्क हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, तो इस भीड़ में क्या हमारा विज्ञान जीत गया या भगवान? आप समझ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की ही डोर पकड़ना पड़ेगा। और मैं यही तो बताने वाला हूँ कि आदिवासी लोग हमेशा से इस विज्ञान को मानते आए हैं, इस नेचर के कल्पना को मानते आए हैं। और इसीलिए आदिवासी संस्कृति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए मुझे यहाँ पे कि अगर आप बोलते हो कि आदिवासी पत्थरों को नहीं मानते, तो सर मैंने देखे हैं कि किसी पेड़ के नीचे पत्थर रखा है और उस पर पत्थर की पूजा हो रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं भाई, वो पत्थर की पूजा नहीं है। अगर इस पेड़ के नीचे अगर वो पत्थर रखा गया है तो आप समझ लेना कि उस पेड़ की पूजा वो आदिवासी इंसान कर रहा है। किसी नदी किनारे पत्थर रखा गया है तो आप समझ लेना उस जल की, यानी उस नदी की पूजा आदिवासी कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासियों के भगवान कभी कोई पेंटिंग में नहीं आते। आदिवासियों के भगवान का कोई आकार नहीं है। आदिवासी कहता है कि मैं जो सर्वोच्च शक्ति को पूजता हूँ, मैं सर्वोच्च शक्ति फड़ापेन को मानता हूँ, तो वो आकार में नहीं है, वो प्रकृति के नियमों में है। और उसी को आदिवासी समाज आज तक मानता आ रहा है। जो भी लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगली होते हैं, आदिवासी नरसंहारी होते हैं, आदिवासी आदमी को खाते हैं, आदिवासी राक्षस होते हैं, ऐसा जो भी लगता है वो इस आदिवासियों को, संस्कृति को पढ़े, उसके बाद अनुमान लगाए कि आज की दुनिया में अगर मंदिर बांध के बहुत बड़ा पाखंड फैलाया जा रहा है,
उस दुनिया में आदिवासी आज भी प्रकृति को पूज रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं सभी को बताना चाहूँगा, मैं ये अपना बहुत बड़ा तीर मार चुका हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि भगवान और विज्ञान की रेस में विज्ञान ही आगे आएगा, और विज्ञान ही आज जो है वो कोरोना वायरस के इसलिए लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह भगवान का पाखंड जो है वो आज कहीं ना कहीं बंद होता दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि बहुत सारे मंदिरें बंद होती गए, लेकिन विज्ञान वाला हॉस्पिटल आज खुला कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे विज्ञान को मानने वाले लोग हैं जो खुद की संपत्ति को दांव पे लगाए और लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे देशों में बड़े बड़े आदमी अपने पैसे लोगों के अच्छे के लिए ख़त्म कर रहे हैं, लोगों के अच्छाई के लिए। कोई मास्क बेच रहा है तो कोई टेस्ट बेच रहा है, तो कोई अपने लोगों के लिए खाना परोस रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी ऐसे लोगों के लिए खाना परोसा जा रहा है जो बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं जो कहते हैं कि भगवान का कोप है। दोस्तों, अगर इंसान ने नेचर के यहाँ पे हस्तक्षेप किया है तो नेचर का प्रकोप भी उसको होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हटाकर बिल्डिंगें बनाई गई, बहुत सारे नेचर में इंसान दस्तक देने लगा, और तभी से यह खतरा इंसान के ऊपर मंडराने लगा। तो मैं सभी को निवेदन करूँगा कि यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनका नेचर है, सभी आदिवासी लोगों को निवेदन है कि आपका जो नेचर है फुल्ली वैज्ञानिक है, तो आप उसका पालन करें, पाखंड में ना रहे। और जो भी आपके घर में जो भी लोग आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, उनके बात कहना माने, क्योंकि विज्ञान ही इस देश को बचा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।